अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रही थी, आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और कुछ हमने प्रॉपर्टीज इसमें प्रूव करवानी है। तो लाइन वाइज जो जो प्रॉपर्टीज आती रहेंगी वो प्रूव करवाते रहेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा देन वेरीफाई दैट। हमने कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो ये प्लस एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी? कम्यूटेटिव ना, यानी पहली वाली को और दूसरी वाली, पहली और दूसरी को प्लस कर लो या दूसरी पहली को प्लस कर लो नंबर्स को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व कर लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड अपने क्वेश्चन की ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z1 प्लस z2 और z1 हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 हमारे पास क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा। तो प्लस सिंपली प्लस करना है, साइन चेंज नहीं होंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 2 आयोटा सिंपली आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंपली आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर जाएगा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है कि z2 प्लस z1। तो z2 हमारे पास क्या है? वो है सिंपली 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस z1 हमारे पास क्या है? z1 है 2 प्लस 5 आयोटा। ओके, तो 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो आप पहले इनको कर लो, प्लस 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 1 में 2 प्लस किया तो सिंपली 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो अब लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस होगा तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हेंस प्रूव्ड हमारे पास कि क्या? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, जो मर्जी आप कह लो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे होल्ड करवा लिया। अब आगे भी सेम पार्ट नंबर 2 में कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी आप कहना चाहो वही होल्ड करवानी है ये, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने होल्ड करवानी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन वही सोल्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या डॉट लगाने का मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो z1 z2 तो सिंपली वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डॉट लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, जिस मर्जी कर लो। ठीक है, तो z1 डॉट z2। ओके, तो अब z1 हमारे पास क्या है? यानी z1 2 प्लस 5 आयोटा और z2 हमारे पास क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 1 दार 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 और साथ में आयोटा प्लस 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 5 1 दार 5 और साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्केयर आ गया। तो सिंपली हमें एक चीज याद है ना कि आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे वो भी वैल्यू लगा देते हैं। तो सबसे पहले 2 प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ भी तो माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पे आयोटा आ गया और -15 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस कितना आ गया? प्लस। तो प्लस और 15 और यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। तो 2 में 15 प्लस किया तो 17 और साथ में माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंपली हमारे पास आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, और अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आ गया तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करवा जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z2 डॉट z1। अब z2 हमारे पास क्या है? यानी z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा और
और हमारे पास z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस 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 1 2 1 दैट 2 और प्लस 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 और 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। और हमें अगेन याद है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो 2 प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, और आयोटा और 15 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 15 और माइनस आयोटा जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 17, 2 और 15 17 और साथ में माइनस आयोटा, तो हमारे पास यहाँ पे भी हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हुआ कि Z1 को Z2 से यानी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवा लो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करवा लो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। और इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी का हमने नाम दिया था, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी है तो प्रॉपर्टी ही है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, एडिशन की। लेकिन भाई किसकी प्रॉपर्टी एडिशन की होल्ड करवानी है, वो है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव आपको पता है ना कि अब फर्स्ट वैल्यू में सेकंड प्लस कर लो और उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड में प्लस कर लो, तो वो वही आंसर आएगा जो सेकंड वैल्यू को थर्ड में या सेकंड नंबर को थर्ड में प्लस करो और फिर फर्स्ट वाले को उसमें प्लस कर लो, तो आगे दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा जाएगी। ठीक है, तो होल्ड हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपली लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 और प्लस z3। ठीक है, तो पहले z1 और प्लस z2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो z1 प्लस z2, वैसे तो पीछे भी सॉल्व किया होगा लेकिन इसको दोबारा से अगेन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस 1 माइनस 3 आयोटा हमारे पास सिंपली आ गया। अब प्लस होना है तो 2 प्लस 1 और 5 माइनस 3 आयोटा, तो हमारे पास 3 और प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ गया। ये z1 प्लस z2 का आंसर आ गया। अब z1 प्लस z2 के आंसर में z3 को प्लस करना है। तो z1 प्लस z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और z3 का आंसर क्या है, z3 का आंसर है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे 2 और प्लस आयोटा लिख लेते हैं। तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 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 और आयोटा। 3 में 2 प्लस किया 5 और 2 में 1 प्लस किया 2 आयोटा में 1 आयोटा प्लस किया तो 3 आयोटा हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास z1 प्लस z2 और फिर उसको z3 में प्लस करके आंसर जो आया तो हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा बन गया। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करवा जाएगा। ठीक है, तो Z2 और पहले Z3, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो Z2 प्लस यानी Z2 प्लस Z3 और Z2 यानी उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास है Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू अभी निकाली तो Z3 क्या है 2 प्लस आयोटा। ओके, तो 1 और प्लस 2 ये माइनस 3 आयोटा ये और प्लस 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 और आयोटा हमारे पास आ गया। अब 2 में 1 प्लस किया तो 3 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस का ही साइन आएगा और 3 में से आयोटा निकाला तो हमारे पास 2 आयोटा आ गया। अब इसको Z1 में दोबारा से प्लस कर लेते हैं और अगर इसको प्लस करके वही आंसर आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 प्लस Z3 का आंसर क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो प्लस हो रहा है तो 2 में 3 प्लस करो तो हमारे पास 5 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है तो प्लस 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आयोटा। तो ये देखो 5 प्लस 3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का और 5 प्लस 3 आयोटा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हमारे पास हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस कर लो
और फिर उसमें प्लस कर लो Z3, तो उसका आंसर हो जाएगा जो Z1, पहले Z2 प्लस Z3 को प्लस करके फिर उसको Z1 में प्लस कर लोगे तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा जाएगी। अब पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास था वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, लाइक मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो मुझे बताओ हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई नंबर है उसका साइन चेंज करके अगर उसी नंबर से उसको प्लस कर ले, यानी कोई ऐसा नंबर कि जिसका आंसर आपस में प्लस करके 0 आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करवाती है? कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी नहीं बल्कि इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि आंसर वही आना चाहिए कोई नंबर प्लस करके, लेकिन इनवर्स में क्या है, आंसर 0 आना चाहिए उस नंबर को, उसमें ऐसा कोई नंबर प्लस कर दो या लाइक प्लस कर दो कोई ऐसा नंबर कि वो हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाए। तो हमने यही प्रूव करना है कि क्या अगर इसका नेगेटिव लाइक Z1 का नेगेटिव लेते हैं तो क्या उनका नेगेटिव लेके फिर Z1 का नेगेटिव लेके तो दोनों को प्लस करके आंसर 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता, वो हमने प्रूव करना है, चेक करना है। अगेन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। अच्छा इसमें 3 चीजें ना, तो हम चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो प्रूव करना है हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि Z1 प्लस माइनस Z1। तो Z1 तो हमारे पास है, Z1 क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और माइनस Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Z1 इज इक्वल टू 2 के साथ भी नेगेटिव का साइन हो जाएगा और 5 के साथ भी माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को Z1 प्लस माइनस Z1 करना है, तो 2 प्लस 5 आयोटा को प्लस कर लेना है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। ये माइनस प्लस कट गया और माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर 0 आ गया। लो भाई, यस, ये हमारा प्रूव हो गया। लेकिन अभी ये वाला भी प्रूव है हमारे पास, लाइक इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। है तो चलो 3 साइड है, जो 0 के इक्वल प्रूव करना है उसको अभी फिलहाल साइड पे रख के क्या इसको प्रूव करना है, पहले इसको दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास माइनस Z1 और उसको Z1 पॉजिटिव वाले में प्लस करो तो आंसर सेम आना चाहिए। तो माइनस Z1 क्या है, वो है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा और प्लस Z1 2 प्लस 5 आयोटा। ओके, तो माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि चाहे Z1 प्लस माइनस Z1 कर लो या माइनस Z1 यानी उसका इन्वर्स लेके एडिटिव इन्वर्स लेके उसको दोबारा से Z1 में प्लस कर लो, तो आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव। इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 जो हमारा पेंडिंग रह गया था, और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में एक तरफ राइट हैंड साइड कर लेंगे और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कि Z1 में Z2 को मल्टीप्लाई करो और उसको फिर उसका प्रोडक्ट लो Z3 के साथ, ठीक है। तो पहले Z1 और डॉट Z2 निकाल लेते हैं, यानी Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो Z1 हमारे पास यानी Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 दार 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 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 5 1 दार 5 और साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 3 जार 15 आयोटा 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 का स्केयर आ गया, और हमें पता है आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 अभी लगा देंगे। उससे पहले प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा, और यहाँ पे -15 आयोटा का स्केयर क्या आ गया -1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 15 और ये माइनस का आयोटा आ गया, प्लस 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 2 में 15 प्लस किया तो 17 और साथ में माइनस का आयोटा हमारे पास सिंपली आ गया। लेकिन अब इसका Z3 के साथ भी प्रोडक्ट लेना है, यानी Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेना है Z3 के साथ, यानी Z3 के साथ। तो Z1 इंटू Z2 यानी इसका प्रोडक्ट क्या आया 17 माइनस आयोटा, और Z3 हमारे पास क्या है, Z3 हमारे पास है Z3
2 प्लस आयोटा है हमारे पास। यहाँ पे चाहे मैं दिखा भी तो ये देखो ये Z3 की वैल्यू है वो 2 प्लस आयोटा के इक्वल है। ये तो आप बुक से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस आयोटा। ओके, तो 17 टू जार 34 आ गया, प्लस 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 17 आयोटा जार 17 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्केयर। और आयोटा का स्केयर तो सिंपली हमें पता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे -1 लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 15 2 के बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस का 15 आयोटा और आयोटा का स्केयर -1। तो माइनस माइनस प्लस 34 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 15 आयोटा और 34 और 135 प्लस 15 आयोटा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। लेकिन अभी राइट हैंड साइड पे भी काम करना है, तो राइट हैंड साइड पे काम स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है कि Z2 को पहले Z3 के साथ उसका प्रोडक्ट लो और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका Z1 के साथ प्रोडक्ट लेके आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो कर लेते हैं हमारे पास, तो Z2 और पहले Z3 यानी Z3 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो Z2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 अभी निकाला तो वो क्या था 2 प्लस 3 आयोटा गिवन है, ठीक है। और प्लस 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 1 में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 था 2, प्लस 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 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 था 3 आयोटा का आयोटे के साथ स्केयर आ जाएगा। हमारे पास आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो हमारे पास 6 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 5 और साथ में आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -3 और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 था 3 हमारे पास आ जाएगा। 2 में 3 प्लस करो तो हमारे पास 5 और ये माइनस का 5 आयोटा, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है। अब इसका Z1 के साथ लाइक प्रोडक्ट लेना है, तो Z1 के साथ Z2 और Z3 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। अब उसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ जो Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके आपस में प्रोडक्ट लेके आंसर में आया है। तो 2 5 जार 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 आयोटा प्लस 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 5 5 जार 25 और साथ में आयोटा, और हमारे पास प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और 5 5 जार 25 और आयोटा का स्केयर आ गया। आयोटा का स्केयर तो सिंपली -1 के इक्वल होता है, तो 10 प्लस माइनस माइनस लेकिन बड़े विल के साथ साइन प्लस का है तो प्लस 25 में से 10 माइनस किया तो 15 आयोटा और 25 आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस और 25 को प्लस ये पहले राइट कर लेते हैं और प्लस का 15 आयोटा ये बाद में, तो 10 में 25 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 35 प्लस 15 आयोटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास हेंस प्रूफ क्या प्रूव हो गया कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास प्रूफ हो गया। ओके।